इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिप्स, पैराबोला, टॉनिक और पार्शियल एलिप्स को कवर करेंगे और सप्लाइन की कमांड को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस एलिप्स की कमांड पे क्लिक करता हूँ और देन मैं अपना प्लेन सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरी कमांड जो है वो एक्टिव है। इसको नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय क्लिकिंग द Ctrl+8 शॉर्टकट की। और अब मुझे अपना फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, देन मुझे अपना सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है और देन मुझे थर्ड पॉइंट डिफाइन करना है। मेरे पास एक एलिप्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। मोर ओवर जैसे हमने अदर स्केचिंग के टूल्स को पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कमांड भी अवेलेबल है और अदर इसके पैरामीटर लाइक स्टार्टिंग पॉइंट और एक्स और वाई के अंदर हमारा 0 0 है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया और देन इसके डिफरेंट अदर जो पैरामीटर्स हैं, जो रेडियस की वैल्यूज़ हैं 1 और 2, वो इंडिकेट कर रही है ये रेडियस आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेडियस की वैल्यू आपके वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ एलिप्स भी अवेलेबल है। लाइक अगर मैं पार्शियल एलिप्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब पार्शियल एलिप्स की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। सो इन दैट केस मुझे पहले फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, लाइक जैसे हमने पहले एलिप्स के लिए किया था, और देन मुझे अपना सेकंड पॉइंट जो है वो डिफाइन करना है लाइक दिस। देन मैं अपना थर्ड पॉइंट डिफाइन करूँगा। तो यहाँ तक मेरी एलिप्स की कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब मुझे डिफाइन करनी है टर्व, मुझे किस साइड पे और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ड्राइव करनी है। लाइक जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा उसके रेडियस का, उससे अब आप इसको डिफाइन करेंगे अदर इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और देन आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि आपने उस कर्व को किस पॉइंट तक ड्राइव करना है और ये मेरे पास एक इलिप्टिकल कर्व जो है वो ड्रा हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे पैराबोला की ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पैराबोलिक जो कर्व्स हैं वो ड्रा कर सकते हैं अपने स्केचिंग में। लाइक आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है और देन आपने पैराबोला की लोकेशन जो है वो डिफाइन करनी है और इसके बाद ये आपकी कर्व जो है ड्रा हो जाएगी लाइक। तो ये मेरे पास पैराबोला बन गया। देन आप अगर टॉनिक ऐड करना चाह रहे हैं जो कि थोड़ा सा फर्दर कम्प्लेक्स शेप है और इसकी वैल्यू जो है वो रो की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो टॉनिक को अगर आपने ड्रा करना है तो इसके लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट बताएं और देन आप उसका एंडिंग पॉइंट जो है डिफाइन करें। देन आपने इसको ड्रैग करना है एदर इन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और अप एंड डाउन, और जिस भी पॉइंट के नोड आपने टॉनिक को ड्रा करना है उसको प्लेस करें और उसके बाद आपने अब रो की वैल्यू डिफाइन करनी है जो कि इस एक रेंज में लाई कर रही है जो आपने पॉइंट्स स्क्रीन पे डिफाइन किए। तो मुझे कुछ इस तरह से कर्व ड्रा करनी है। तो ये मेरे पास एक टॉनिक जो है वो ड्रा हो जाएगी। तो जो कम्प्लेक्स आपकी ज्योमेट्रीज हैं जिसमें डिफरेंट कम्प्लेक्स कर्व, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कर्व्स इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट आपकी शेप्स जो है इरेगुलर टाइप्स हैं जो कि आप सिंपल आर्क की कमांड से ड्रा नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप डिफरेंट पार्शियल एलिप्स या फिर पैराबोला या मोर ओवर आप टॉनिक की कमांड को यूज़ करते हुए इस तरह की शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। देन आप इनके दरमियान जो डायमेंशन वैल्यूज़ हैं वो भी इंडिकेट कर सकते हैं। लाइक लेट्स से मुझे इसको 10 यूनिट डिफाइन करना है और इस वैल्यू को मुझे 30 डिफाइन करना है। इस तरह से आप इसकी डायमेंशन भी कर सकते हैं। ओके, तो वेरी नेक्स्ट जो हमारे पास अब कमांड है दैट इज़ द एलिप्स कमांड, और सॉरी दैट इज़ द सप्लाइन कमांड। और सप्लाइन की कमांड जो है एक बहुत ही वर्सटाइल कमांड है जिसके थ्रू आप बहुत कम्प्लेक्स टाइप ऑफ शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। तो मैं इस सप्लाइन की कमांड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक सप्लाइन की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है और देन मुझे इसका सेकंड पॉइंट बताना है, और ये देखिए मेरी कमांड जो है वो एग्जिट नहीं होगी। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आप जिस तरह की भी रिक्वायर्ड शेप चाह रहे हैं कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज की वो आप इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। और देन मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ एग्जिट स्केप की कमांड क्लिक करेंगे तो आप इस कमांड से एग्जिट कर जाएंगे और ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स सी शेप जो है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एरोज जो है वो नजर आ रहे हैं जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को लाइक दिस, और आप इन पॉइंट्स के थ्रू इसको अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं।
और देन अगेन आप यहाँ से इसकी शेप को कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट आपकी सरफेसेस, आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लाइक माउस या इस तरह की डिफरेंट जो कम्प्लेक्स सरफेसेस होती हैं, उसके लिए हम फिर इस तरह की सप्लाइन और इन कमांड्स को यूज़ करते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए। मोर ओवर आप यहाँ पे इनकी डिमेंशन की वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखें तो आप इस तरह से ड्रा करें और देन आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस शेप को डिमेंशन, स्मार्ट डिमेंशन के थ्रू डिमेंशन भी दे सकते हैं, और मोर ओवर आप अपनी सप्लाइंग के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कम्प्लेक्स जो आपकी इरेगुलरिटीज हैं सरफेसेज में, तो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास स्टाइल सप्लाइन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट सप्लाइन की टाइप्स जो है वो अवेलेबल है, 3, 5, 7 डिग्री। तो लेट्स से हम बेजियर कर्व को यूज़ करते हैं, और ये देखें मेरे पास जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आपकी डिज़ाइन हो रही है, और ये मेरे पास एक शेप जो है वो बन गई है। और अब आप देखें कि ये जो शेप की कंट्रोलिंग है वो इन डॉट्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू हो रही, लाइक दिस। इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसी तरह इसकी जो अदर टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है लाइक बी सप्लाइन डिग्री 3। तो ये देखें इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लेटर और हम इसकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे, और आप डिफरेंट जो सरफेसेज हैं आपकी, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इन डोर्स को, इन पॉइंट्स को। और ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इन सरफेसेस को डिमेंशन देने के लिए भी यूज़ किए जाएंगे, और आप इन पॉइंट्स को पिक करके अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे आप जो डिमेंशनिंग की जाएगी वो इन पॉइंट्स के थ्रू की जा रही है। सप्लाइन के अंदर आपके पॉइंट्स उसी कर्व के ऊपर, उसी आर्क के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो भी करेंगे। थैंक यू।